ये आज देखेंगे हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ एमसीक्यू पार्ट 8वां है ना। इसमें हम प्रत्येक पार्ट में 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी कि ये हो गया 160 क्वेश्चन हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया करके जाइए, प्ले लिस्ट बना है उसमें जो है 7 पार्ट तक वीडियो डाला है, आप लोग जरूर देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और इसमें जो है उसी कलेक्शन को बताया जा रहा है जो पूर्व वर्ष में क्या है आया है और बार बार पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। कवि तथा इतिहासकार बाबू रेवाराम कहाँ के निवासी थे? तो दो चीज़ याद रखना है, ये कवि भी है और इतिहासकार भी है। और बात की जा रही है रेवाराम की, तो ये है रतनपुर के ना, याद रखना इस चीज़ को। पीएससी प्री 2018 शायद तक याद आ रहे हैं मुझे। छत्तीसगढ़ राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में किसके नेतृत्व में विद्यार्थियों का, ये आपका विशेषण, विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला गया? बहुत सारे जुलूस निकाले गए थे अलग अलग, लेकिन हम किसका देख रहे हैं? विद्यार्थियों का। तो रणवीर सिंह क्या है, शास्त्री। डेट को भी याद रखना है ना। छत्तीसगढ़ राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस स्थान के टाउन हॉल पर तिरंगा झंडा फहराया गया? यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो यह आपके बिलासपुर में टाउन हॉल में क्या है तिरंगा झंडा फहराया गया। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य के किसकी जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ? तो 1946 में ना, तो याद रखना है डोंडी लोहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष गांधी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम बार भेंट दी? यानी कि प्रथम बार छत्तीसगढ़ में गांधी जी का क्या है आगमन हुआ, एक क्वेश्चन है। तो 1920 इसका क्या है आंसर, यह है बात है कंडेल नहर सत्याग्रह की। तो इस समय कंडेल नहर सत्याग्रह चल रहा था छत्तीसगढ़ में, नहर कर सिंचाई के विरुद्ध, और ज़बरदस्ती यहाँ पर टैक्स लिया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, पानी को क्या है छोड़ दिया गया था, मवेशियों को कूर कर लिया गया। ये एक अलग सी वीडियो बना है, आप लोग इसको जरूर देखिए ना। कंडेल नहर सत्याग्रह और छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन, तो कहाँ कहाँ गए, कब कब भाषण दिए, कौन उनको मोटर में बिठा के गया, कौन गंधे में बिठा के ले गया, क्या क्या किए, डिटेल से बना है, आप लोग जरूर देखिए उसको, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ना। दोनों अलग अलग बना है ना। फिर अगला देखते हैं, सन 1920 में महात्मा गांधी की छत्तीसगढ़ राज्य यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम क्या था? तो मौलाना शौकत अली थे। इस समय आपको पता होगा क्या है खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, तो इसके प्रचार के लिए यहाँ क्या है शौकत अली जी आए थे, और इस साथ में उनसे मुलाकात हुआ, फिर ये एक साथ आए ना। आप लोग जरूर देखिए वीडियो को ना, बना है प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फिर अगला है आपका, किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन किया? तो याद होगा, आप सभी को पता होगा, कलचुरी राजवंश ने ना। फिर अगला है आपका, महात्मा गांधी ने छत्तीसगढ़ की कितनी बार यात्राएं की थी? तो याद रखना महात्मा गांधी ने 2 बार, एक 1920 और एक 1933। फिर अगला है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूर्व काल में पंडरिया जमींदारी का क्या नाम था? जो पंडरिया जमींदारी था ये उसका क्या नाम था? तो याद रखना है मुक्तापुर प्रतापगढ़, ये आपके कवर्धा जिला में आता है पंडरिया, एक तहसील है। छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रकाशित होने वाला पहला अखबार है जो सन 1900 में क्या है प्रकाशित हुआ, इसे किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना दो व्यक्तित्व का नाम याद रखना आपको, माधवराव सप्रे और पंडित रामराव चिंचोलकर। ये क्या है उनके सहयोगी थे। क्वेश्चन इसको भी पूछा है कि छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन करने वाले माधवराव सप्रे जी के सहयोगी कौन थे? तो क्या है आपके रामराव चिंचोलकर जी थे ना। एक एक लाइन क्वेश्चन है, आप लोग इसको बार बार देखिए। इसको अगर स्पीड को अगर कम लग रहा होगा आप तो स्पीड बढ़ा दीजिए, और चुपचाप ईयरफोन लगाइए कान में और सुनते रहिए। पूर्व काल है ना, कल हो गया है। पूर्व काल में किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो रक्सेल सरगुजा ना। और बहुत सारे पीडीएफ और करेंट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ना। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, एक बार जुड़िए आप उससे ज़रूर। अगला देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी क्वेश्चन बार बार आता है, चाहे आपका पीएससी प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे व्यापम का कोई भी वनडे एग्जाम हो। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय परसराम सोनी अपने साथियों के साथ मिलकर रिवाल्वर, बम, गोली आदि का निर्माण करना चाहते थे। इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब ये जो घटनाक्रम है इसे किस नाम से जाना चाहता है, ये बोलना चाह रहे क्वेश्चन। तो रायपुर षड्यंत्र केस। कई बार क्वेश्चन या सेंटेंस में जो है कारक का लोप कर दिया जा रहता है, तो उस चीज़ को ध्यान ना दे रहना आपको। में से, काके की, ये सब कारक होते हैं, आपने पढ़ा होगा विभक्ति।
तो उसका लोप हो जाता है। फिर उसको आपको समझना रहता है ना। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम पंथियों और गर्म पंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? तो रायपुर अधिवेशन 1907। ये जो है तृतीय क्रम का अधिवेशन था ना, यह जो रायपुर में हुआ था। बाकी वो सूरत में जो राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था वो पता होगा आपको, 1907 में। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो क्वेश्चन याद रखना है, सेंटेंस को ध्यान देना है। यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ जब छत्तीसगढ़, तो अंग्रेजों द्वारा कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो याद रखना, तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला है आपका, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक। कलचुरी वंश की दो शाखा थी, एक आपके रतनपुर शाखा और एक के रायपुर शाखा। तो यहाँ पर पूछा है रायपुर शाखा के अंतिम शासक, तो याद रखना है अमर सिंह। पाली का प्रशस्त मंदिर, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था? तो बाण विक्रमादित्य ना, बाणवंशी शासक था विक्रमादित्य। इन्होंने जो है पाली का प्रशस्त मंदिर बनवाया था। पाली यानी कि ये कोरबा जिले में है आपका ना, कोरबा जिले में है पाली। और कोरबा जिले में और क्या क्या चीज़ें हैं? तो हसदोबांगे डैम है, इसी को भी याद रखना है ना वहाँ पर, जो फेमस है। फिर ये जिसका जीर्णोद्धार जो है जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था ना, जो कलचुरी वंश के शासक थे, ये बाणवंशी शासक है ना। फिर अगला है आपका, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा, ये आपके 7वीं शताब्दी, ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 639 ईस्वी ना ये लेता है डेट, याद रखना है। इस समय किसका शासन था? तो पांडुवंश का शासन काल था। महाशिव गुप्त बालार्जुन का शासन काल था। यहाँ पर सिरपुर मंदिर का निर्माण हुआ था इस शासन काल में। और एक चीज़ याद रखना है, सिरपुर मंदिर जो है ईंट से बना है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है ना। वारसा देवी ने हर्षगुप्त अपने पति की स्मृति में प्रारंभ करवाया, इन्होंने जो है महाशिव गुप्त बालार्जुन ने पूर्ण करवाया। और यहाँ पर क्या है, बौद्ध धर्म का क्या है, बहुत ज़्यादा वर्चस्व था। बाकी सभी धर्मों का यहाँ पर क्या है, ज्ञातव्य होता है संज्ञान। क्वेश्चन पूछा भी है, तो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म से संबंधित है। और सिरपुर का इतिहास अपने आप में अलग ही इतिहास है। सिरपुर एक, वहाँ पर लक्ष्मण मंदिर जो है बहुत फेमस है, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा सिरपुर, मौका मिले तो। मोहम्मद खान तारान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए, उस किले का क्या नाम था? तो मदनगढ़। मोहम्मद खान तारान ना सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले ना, याद रखना है। जब बिम्बाजी भोसले का यहाँ पर शासन क्या है 1757 से प्रारंभ हुआ ना प्रत्यक्ष रूप से, और ये नागपुर से यहाँ आए और शासन प्रारंभ किए, तो ये मोहम्मद खान तारान कुछ ऐसा कार्य किए जिनसे ये प्रसन्न हो गए और बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किला दान दिया। वो क्या क्या था? मदनगढ़। रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा, तो याद रखना है रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा, अलग अलग केशव देव, रामचंद्र देव और बहुत सारे मिलता है नाम, लेकिन जो आपका एग्जाम में लिया है आंसर तो रामचंद्र देव, इस चीज़ को याद रखना है ना, रामचंद्र देव। अगला है आपका, प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल दुर्ग जिले से संबंधित थे। तो पहला तो याद रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनंदन सिंगरौल किस जिले से संबंधित थे? तो दुर्ग जिले से संबंधित थे। इन्होंने 1942 में दुर्ग के कचहरी में क्या घटना को अंजाम दिया? तो याद रखना आगजनी की घटना को, कचहरी में क्या है आग लगा दिया, ये घटना को अंजाम दिया। इसको बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखना रघुनंदन सिंगरौल जी। ये हमने 20 क्वेश्चन देखा है। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।